नमस्कार साथियों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम और हमारे साथ में मौजूद हैं क्रांति पर न्यूज से कैमरामैन गौरव भीम जी। और आज इस समय हम मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में। हमारे साथ आज उपस्थित हैं सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक और मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पासी समाज का मोर्चा के संरक्षक माननीय रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। जय भीम, जय मानव, जय पासी समाज। सर, आने वाले 14 अप्रैल को जैसा कि पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाने वाली है, इस संबंध में आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं युग पुरुष, भारतीय संविधान निर्माता, बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापक, नारी उद्धारक, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की आप समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अभी आयोजन 14 अप्रैल को होने वाला है और शुरुआती दौर में सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाया करते थे। धीरे धीरे भारत के अंदर सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम शुरू किया है। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे पूरी दुनिया में, देश में नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। अभी इस बार 132वीं जयंती है और इस जयंती पर जब से हम लोगों ने मानवतावादी क्रांति दल की स्थापना की, उससे पहले जिन भी संगठनों में रहे, जिन भी राजनीतिक दलों में रहे, हर पार्टी के कार्यालय में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती रही है। और हर साल हम भी अपने मानव भवन मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते रहें, उन्हें नमन करते रहें और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते रहे हैं। इस साल हमारी भी तैयारी बिल्कुल वही है, क्योंकि एक नया कार्यक्रम पिछले साल से शुरू हुआ है। बधाई के पात्र हैं वो सारे लोग जिन लोगों ने एक शोभा यात्रा का रूप दे दिया। HCL चौराहा सुल्तानपुर रोड से एक जुलूस निकलता है सभी सामाजिक संगठनों के लोगों का, और नाम किसी का नहीं होता है, सामाजिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोग भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं, गायक भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, लेखक भी होते हैं। सब लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार HCL चौराहे पर 8:30 बजे तक पहुंचते हैं। वहां से निकल के पिछली बार आशीर्वाद लान तक गए थे। इस बार तैयारी है HCL चौराहे से चलेंगे 8:30 बजे। समय में थोड़ा बहुत अंतर आगे पीछे हो सकता है और वाया खुर्दही, गोसाईगंज, गंगागंज तक जाके और वहाँ से वापसी कोडरा तक आने का कार्यक्रम है। और वहाँ पर फिर जो भी कार्यक्रम होगा, सभा भी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, भंडारा भी होगा, ये उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। देखिए, मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय पे जहाँ तक हमारी अभी तैयारी ये है कि हम यहाँ पर राजनीतिक लोगों के साथ साथ समाज के तमाम और लोग हैं, जैसे पासी जागरूकता मंच की तरफ से मुरारी लाल जी हैं, नौमीलाल रावत जी हैं, आसाराम रावत जी हैं, और हमारे सहयोगी सामाजिक न्याय महासभा के मीडिया प्रभारी बसंत लाल जी हैं, कैलाश चंद जी हैं, हरिहर वर्मा जी हैं, तो पुष्पा भीम जी हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग भी अपने इसी कार्यालय पर सुबह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, उनको नमन करेंगे। और यथासंभव कोशिश ये होगी कि शाम को 5 बजे के बाद जब HCL चौराहे का कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। अभी जो एक जानकारी मिली थी कि यहाँ गुलरिया एक गांव पड़ता है, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक में ही है, कि वहाँ पर सपा के नेता, वरिष्ठ नेता RK चौधरी के सौजन्य में अम्बेडकर जयंती होने वाली है। पूरी दुनिया में अभी हमको इमलिया खेड़ा से आग्रह आ रहा है कि आपको आना है। मैं चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो अभी टिकरा हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ बाबा साहब की जयंती है। हमसे जबरिया फोर्स डाला जा रहा है कि आपको आना है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ जहाँ पहुँचूँगा और जहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, सारे आयोजकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं कि बढ़िया कार्यक्रम है और वो लोग आयोजित करें। शाम को हम एक अपील करते हैं, हर बार करते हैं लोगों से कि ये किसी के त्यौहार की नकल मत उतारें, लेकिन 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। और हमने पिछली बार आह्वान किया था कि अपने घर पे 5 दीपक जलाएं, बाबा साहब के चित्र के सामने 5 दीपक जला के और घर के कोने कोने में जहाँ जहाँ संभव है रखें। ये 5 दीपक जो है सत्य, जो पंचशील है,
पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ये प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, इसके लिए दीप जलाना है। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समाधि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये संकल्प है। कामेश मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदम समाधि, इसके लिए दीप जलाना है। सुरा मेरे ममादठाना वीरमणि सिक्खापदम, इसके लिए दीप जलाना है। हमको 5 दीप इसके लिए जलाना है और ये संकल्प लेना है कि हम अपना स्वयं दूर रहें और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखने का काम करें। सर एक सवाल आपसे और हम करना चाहेंगे जी, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुवाद का हमेशा विरोध किया था, लेकिन भाजपा और आरएसएस आजकल बड़े धूमधाम से जयंती मनाने का कार्यक्रम कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनको इग्नोर करके भारत के अंदर राजनीति नहीं की जा सकती। बहुत बड़े अदब से कहना चाहूँगा, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छत्र छाया में ही राजनीति हो सकती है भारत के अंदर। मेरा चैलेंज है, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे, महाराष्ट्र की महू छावनी में जाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं। तो जो बसपा एक पार्टी है जिसकी प्रमुख है मायावती जी, उन्होंने इसको ढकोसला करार दिया। ढकोसला ही सही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बाबा साहब जहाँ जिस धरती पर पैदा हुए वो पूजनीय जगह है और वहाँ नमन करना कोई गुनाह का काम नहीं है, बहुत ही अच्छा काम है और वहाँ जाना चाहिए था। अभी अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी पिछले साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रही, बाबा साहब वाहिनी का गठन भी कर दिया। अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं सबको। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो लोग नाम ले रहे हैं ना, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो देश को दिया है, संविधान दिया है, जो सिद्धांत दिया है, जो रिसर्च किया है, जो थ्योरी दी है, जो समानता की विचारधारा दी है, जो स्वतंत्रता की बात कही है और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, पूरे देश के लोग एक एक बच्चा बच्चा, वो लोग तो बच्चा बच्चा राम का, हम तो कहते बच्चा बच्चा भीम का, एहसानमंद है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। अगर आरएसएस के लोग और जो लोग भाजपा के लोग मना रहे हैं तो वो भी बधाई के पात्र हैं, कांग्रेस के लोग मना रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और एक बात में, जैसे आपने सवाल किया, मैं अम्बेडकर को मानने वाले दलितों के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर पे जागरण भी कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। बहुत सारे लोग, सब नहीं, आप माफ़ करिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अपने यहाँ शादी ब्याह में सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, पंडित जी से ग्रह नक्षत्र भी सही कराते हैं। तो वो भी तो मनुवादी हुए कि नहीं? मेरी निगाह में वो भी मनुवादी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे मनुवादी हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे मार्क्स और लेनिनवादी हो, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते समय पंचशील का पालन कर लें, उनके समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के जो अधिकार हैं, जो थ्योरी है, जो विचारधारा है, उसका अनुसरण करने का भी संकल्प लें, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का मकसद होता है। लेकिन जो मेन सिद्धांत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो मैं आपके सामने इंगित करना चाहता हूँ। बाबा साहब का मिशन था जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, भय मुक्त, समता मूलक, मानवतावादी समाज बनाना। बाबा साहब की जयंती मनाने का यही मकसद, यही उद्देश्य होना चाहिए, तभी बाबा साहब की जयंती मनाने का की सार्थकता है। छोटी सी बात आप और हम जानना चाहेंगे कि अंबेडकर जयंती कई तरीके लोग मनाते हैं, कुछ लोग पुष्पांजलि करते हैं, कुछ लोग केक काटते हैं। इस संबंध में क्या उचित रहेगा? क्या जो केक काटने की व्यवस्था ये उचित है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा ये तो बिल्कुल अमानवीय है, नासमझी है। क्योंकि जो महापुरुष जब ख़त्म हो जाते हैं, जिनका जब स्वर्गवासी कह लीजिए या जिनका परिनिर्वाण हो जाता है, उनको पुष्पांजलि दी जाती है। जीवित महापुरुषों को, जैसे अभी हमको राहुल गांधी का जन्मदिन मनाना है, आप केक काट दीजिए, मायावती का मनाना है केक काट दीजिए, काशीराम को मनाना है तो केक नहीं काट सकते, उनको पुष्पांजलि दे सकते। केक काटने की परंपरा गलत है। और दूसरी चीज़, बुद्धिज़्म में चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व कहा जाता है और भगवान बुद्ध के समकक्ष
बहुत सारे लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया में तो बाबा साहेब के को पुष्प अर्पित करना ही सबसे अच्छा रहता है। उनके चित्र के सामने पुष्प देना और 5 मोमबत्ती जला देना या 5 दीपक जला देना, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है श्रद्धांजलि देने का और उनके संकल्पों को आत्मसात करने का। श्रद्धांजलि या नमन करने या उनकी जयंती मनाने का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर चलें। सर, आप अम्बेडकर जयंती के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम एवं कैमरामैन गौरव भीम, नमस्कार, जय भीम, जय भारत। राजधानी न्यूज और क्रांतिपथ चैनल पर आपने बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी न्यूज और क्रांतिपथ न्यूज पे आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद।